रहे जो दिल वो सपना हसीन होता है, रहे जो दिल वो सपना हसीन होता है, जो नजर उठा के देखे ज़हीन होता है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल से हमारे पास पहली खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में 4 निकायों का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद आज परिणाम सामने आए। 4 निकाय चुनाव हुए आसनसोल, चंदन नगर, विधाननगर और सिलीगुड़ी में, और इन चारों के परिणाम आज जब आए तो तृणमूल कांग्रेस का जलवा दिखा। तृणमूल कांग्रेस ने चारों निकाय चुनावों के परिणाम में अपना जलवा दिखाया और तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम प्रार्थियों को जीत का सेहरा मिला। यही वजह है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थियों में, समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। आपको बता दूं कि आसनसोल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है धातका में, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 8 बजे से ही मतगणना का काम शुरू कर दिया गया और मतगणना 2 चरणों में हुआ। पहले चरण में वार्ड नंबर 1 से 53 तक के लिए मतगणना किया गया और उसके बाद दूसरे चरण में 54 से लेकर 106 नंबर वार्ड तक के लिए मतगणना हुआ और 2 चरणों में मतगणना के बाद परिणाम सामने आया। और परिणाम ये आया कि यहां 106 में से 91 सीट तृणमूल कांग्रेस को मिला है, जो बड़ी सफलता है। और भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों से संतोष करना पड़ा, इसे करारी हार भी कह सकते हैं। और कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, लेफ्ट को 2 सीटें मिली हैं और 3 सीटें निर्दलीय प्रार्थियों को मिली हैं। और ये बड़ी सफलता है तृणमूल कांग्रेस के लिए। हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चुनाव हुआ और कुल 4 निकायों का चुनाव हुआ। और 4 निकायों के चुनाव से ममता बनर्जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 89 नंबर वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी मुजम्मिल अंसारी शहजादा को बड़ी कामयाबी मिली है। काफ़ी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद से रानीगंज स्थित उनके इलाके में, उनके वार्ड में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला और हरे गुलाल की यहाँ होली खेली गई। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। इन तस्वीरों में आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है और लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं और यहाँ एक दूसरे से होली खेल रहे हैं। हरे रंग का गुलाल यहाँ लगातार उड़ाया जा रहा है।
आसनसोल के 28 नंबर वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी गुलाम सरवर को सफलता मिली है और इस सफलता से वह काफी उत्साहित भी हैं और हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में उन्होंने कई बातें रखी और वह काफी भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद उन्हें यह सफलता मिली है और हमारे संवाददाता से बातचीत के क्रम में वह किस तरह से भावुक हो गए हम आपको दिखाएंगे। उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं, उनके समर्थकों में काफी खुशी है। आपको बता दूं कि पहले वह तृणमूल कांग्रेस में से जुड़े हुए थे, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस का शरण लिया और कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया गया और इसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। हम आपको दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। तो जीत हुई, कैसा ये कर रहा है? ये जीत हुई है जुल्म के खिलाफ, ये जीत हुई है गलत फैसला के खिलाफ, ये जीत है अहंकार के खिलाफ, ये जीत है जुल्म के खिलाफ। ये पब्लिक का प्यार है, का मोहब्बत है। आज गवर्नमेंट ने कोई भी हरबा नहीं छोड़ा, कोई हरबा नहीं छोड़ा हराने के लिए, लेकिन फिर भी ये जीत है, ये आवाम की जीत है, ये पब्लिक की जीत है, ये प्यार है पब्लिक का, उनका खुलूस है, मोहब्बत है। ये मेरा कुछ भी नहीं, मेरा 2 पैसा औकात नहीं कि मैं जीत पाता, लेकिन इन लोगों का प्यार मोहब्बत का जीत है। ये कितने वोटों से जीते सर? 1280 शायद। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के परिणाम की घोषणा के बाद यहां जीते हुए प्रार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला, काफी जोश देखने को मिला। हर दल के प्रार्थियों में काफी उत्साह देखने को मिला और इन प्रार्थियों में किस तरह का उत्साह दिख रहा था, इन उम्मीदवारों में कैसा जोश दिख रहा था, हम आपको एक झलक दिखाना चाहते हैं और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जीत मिलने के बाद प्रार्थियों में उत्साह था और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में किस तरह से उन्होंने अपने ख्यालात जाहिर किया। वार्ड तरफ प्यार से जितनी भी तमाम इसका बाद हम कंप्लीट कर आसनसोल के 7 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थियों को कामयाबी मिली है, लिहाजा इन वार्डों में भी भाजपा समर्थकों में काफी खुशी देखी गई। भाजपा समर्थक भी खुशी मनाने में पीछे नहीं दिखे।
आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र तिवारी काफी सक्रिय रहे इस चुनाव के दौरान और उनकी वाइफ, उनकी पत्नी चैताली तिवारी को वार्ड नंबर 27 से भाजपा की टिकट पर कामयाबी मिली। इसके बाद हमारे संवाददाता ने उनके आवास का रुख किया और उनसे बातचीत की। उनके परिवार का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर की चैताली तिवारी ने। কিভাবে দেখছেন? না, এটা তো ভোটের নামে লুট হয়েছে। আসানসোলে ভোট তো হয়নি, ভোটের নামে লুট হয়েছে এবং এই লুট করে কেউ মেয়র হবে, কেউ ডেপুটি মেয়র হবে, কেউ চেয়ারম্যান হবে। আমি বলবো যেদিন শপথ নেবে কেউ মেয়র, চেয়ারম্যান, ডেপুটি মেয়র হিসেবে একটু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখটা দেখবেন যে মানুষকে আপনি ভোট দেওয়ার অধিকার দিলেন না, বাইরে থেকে গুন্ডা বদমাস নিয়ে এসে তারা ভোট লুট করলো এবং তার বেসিসে তার জোরে আপনি এই চেয়ারে বসছেন। নির্লজ্জ এরা, যারা আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যারা বলছে যে আমরা ভোটে জিতেছি, তারা নির্লজ্জ। আগামী দিনে 1 মাস 1.5 মাস পর পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে, আসানসোলে মানুষের জবাব দিয়ে দেবে যে আসানসোলে ভোট লুট করলে আসানসোলে মানুষ তার জবাব দিতে জানে। এটার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস প্রস্তুত থাকবে। এই যে ভোট যেভাবে আসানসোলে হয়েছে, আপনারা যে বলছেন ভোট লুট হয়েছে, আর বিজেপি কতটা সিট পেয়েছে, কি আপনাদের চাহিদা ছিল? না, আমরা তো বোর্ড হতো, ওরা তৃণমূল জানতো যে এখানে ভোট যদি হয় তো 80-র বেশি সিট আমরা পাবো, আমাদের বোর্ড তৈরি হবে। সেই জন্য তো মানে বিভিন্ন বুথে 200-250 লোক বাইরে থেকে ঢুকিয়ে সব বুথ লুট করে নিল, পুলিশ ওদের সঙ্গে, ইলেকশন কমিশন ওদের সঙ্গে। এটা গণতন্ত্র হত্যা করা হলো। এটাই যদি করা ছিল তো ভোট করার প্রয়োজন ছিল না। কি বলবেন আসানসোলবাসীকে? আসানসোলবাসীকে বলবো যে এটা আলটিমেটলি আসানসোলের মানুষকে অপমানিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বদলা নেওয়ার জন্য রেডি থাক, গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা, এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে বদলা নিতে পারবেন। আগামী দিনে যখন পার্লামেন্ট ইলেকশন হবে 1 মাস পর, 1.5 মাস পর, যখন বাই ইলেকশন হবে, তখন তৃণমূলকে পরাজিত করুন, দেখিয়ে দেন যে আসানসোলের মানুষের অধিকার কেড়ে নিলে আসানসোলের মানুষ তার জবাব দিতে জানে। কুলটির রিজাল্ট নিয়ে কি বলবেন আপনি? লুট হয়েছে, কুলটিতে কোনোদিন যেটা ছিল না এবার লুট করলো, কুলটির সব বুথ লুটে নিল। জামুড়িয়া রানিগঞ্জে তো লুটেছে, সাউথে, নর্থে, সব জায়গায় লুট করেছে, অবাধে লুট করেছে, ছাপ্পা চালিয়েছে। এভাবে ভোট হয়? কালকে রাতের ঘটনাটা কি বলবেন? কালকে রাতে তো ইভিএম মেশিন নাকি ওই রাখা আছে যেখানে, সেখানে সিসিটিভি বন্ধ হয়ে গেছিল। তারপরে যারা প্রতিবাদ করতে যায় তাদের উপর লাঠি চালানো হলো। আমাদের গুলাম সারওয়ার বলে একজন, দেখুন ভোটে জিতে এসছেন, তাকে মারা হলো, গৌরব গুপ্তাকে মারা হলো, দুজনের হাত পা ভেঙে দেওয়া হলো। এটা আমার কারসাজি কিছু ছিল, কিছু কারসাজি ছিল, কিছু অন্য ইয়ে ছিল, ফন্দি ছিল, যেটা আমাদের লোকরা ধরে পড়েছে। এবার লজ্জা লেগে গেছে যে ভাই ধরা পড়ে গেল, আমাদের চুরি ধরা পড়ে গেল, ফাউল প্লে ধরা পড়ে গেল, তা মারো এদেরকে। পুলিশ খুব লাঠি চালালো, খুব মারলো, গুলাম সারওয়ারকে মারলো, গৌরব গুপ্তাকে মারলো। আরে ভাই, যেদিন গুন্ডা বদমাসরা বম নিয়ে ঘুরছিল সেদিন তো মারা সাহস নেই, তাদের তো পা চাটছিলে। আর যারা গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, যাদেরকে মানুষ জিতিয়েছে, দেখুক এই গুলাম সারওয়ার, এই গৌরব গুপ্তা তো জিতে এলো, যাদের পুলিশ মেরে কারো হাত ভাঙলো, পা ভাঙলো, মানুষ তাদেরকে জিতিয়ে দিল। লজ্জা লাগে না? বৌদি, দাদার সঙ্গে আপনি প্রচারে যেতেন, বৌদি যখন দাদা যখন দাঁড়িয়েছিল, এবার আপনি নিজেই প্রচারে হয়ে পরে আপনি নিজেই জিতলেন, কেমন লাগছে? না দেখুন, একদিক দিয়ে যদি বলেন ভালো তো লাগছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও লাগছে যে আজ আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে যেভাবে মানে ভোট লুট করে আজ 15 নম্বর ওয়ার্ডের যে ক্যান্ডিডেট তার মাথা ফাটানো হলো। অনেক জায়গায় এরকমভাবে ওরা ছাপ্পা দিয়ে লুট করে ইয়ে করলো, রক্তপাত এত। কালকে যেমন একটা ঘটনা হলো, আপনার ইভিএম একটুখানি যে অফ হয়ে গেছিলো, এটা নিয়ে মানুষ একটু তো সত্যি কথা ভীত হয়ে যাবে। মানুষ যদি পৌঁছেছে সেখানে, পুলিশের এই লাঠিচার্জ না করে যদি ওনাদের একটুখানি বুঝিয়ে, যে জিনিসটা পরে করা হলো এসডিওর মাধ্যমে এসে পরে খুলে দেখিয়ে দেওয়া হলো, এই জিনিসটা যদি আগে হতো তো ভালো হতো। पर गांवों के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, इन सभी मुद्दों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के जी विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश में कार्य भी हुआ है। और अगले टेन्योर के लिए जो संकल्प पत्र हमने जारी किया है, संकल्प का विकल्प नहीं होता। ये
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव यहां हो चुका है और दूसरे चरणों का चुनाव भी होने वाला है। लिहाजा यहां काफी सरगर्मी भी छाई हुई है और चुनावी सरगर्मी की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में काफी गर्मी है, तपिश है, राजनीति की गर्मी है और सियासी गर्मी है। इसी के बीच बातचीत की गई योगी आदित्यनाथ से। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार के कार्य पद्धति और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा था सो करके दिखाया, इस संकल्प की पूर्ति होते हुए भी दिख रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रथम चरण के चुनाव के बाद सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आप लोग ठंडे पड़ गए हैं इस फेज के बाद। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी हैं। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। तो विपक्ष कहता है कि आपके पास मुद्दे नहीं है, रोजगार पे आप बात नहीं करते, डेवलपमेंट पे आप बात नहीं करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। लोक कल्याण संकल्प पत्र राष्ट्रवाद को लेकर, प्रदेश के समग्र विकास को लेकर, गरीब कल्याण को लेकर के पूरी ईमानदारी के साथ लागू हुआ है, लागू होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर भारत की राजनीति के एजेंडे को बदला है। पहले जाति, मत, मजहब, परिवार के इर्द गिर्द बनी भारत की राजनीतिक व्यवस्था आज विकास पर,